हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक और एपिसोड आपके लिए। और आज का टॉपिक जो हमने चूज किया है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कई सारे यूजर्स देखना चाहते थे, कई सारे मेरे व्यूअर्स देखना चाहते थे। मुझे इसके बारे में मैसेजेस भी मिले हैं, पर्सनल मैसेजेस भी मिले हैं और कमेंट में भी आए हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे कि वो यानी कि जो आपके पार्टनर है, जिसको आप अपना पार्टनर मानते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसमें हम दोनों चीजों को कवर करेंगे। वो जो आपकी लाइफ में अभी आ चुके हैं और जो आपकी लाइफ में आने बाकी हैं, ये दोनों ही इसमें कवर होंगे। यानी आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों के लिए आपके पार्टनर की क्या ओपिनियन है, यानी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज हम इस चीज को देखेंगे। पिक अ कार्ड का सेशन है और हर बार की तरह मैं फिर से 3 कार्ड्स लेकर के आया हूं। इस बार मैंने येलो के साथ में ब्लैक कलर भी लिया है। ब्लैक कलर थोड़ा सा अलग है, कई लोगों को ब्लैक बहुत पसंद है, तो मुझे लगा ब्लैक कलर भी लेना चाहिए। ब्लैक भी अच्छा कलर है अपने आप में, एक साइलेंस को दिखाता है, अलग फीलिंग को। और तीसरा कार्ड है ब्लू कलर का। तो पाइल नंबर 1 येलो है, पाइल नंबर 2 ब्लैक है और पाइल नंबर 3 ब्लू है। तो जिस कार्ड के साथ, जिस कलर के साथ आप रेजोनेट फील करते हैं, जिस कलर के साथ आपका दिल पहले जाता है, अगर पहली बार आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इन 3 कलर्स में से जिस कलर को आपका दिल पहले चुनता है, पहले चूज करता है, वो कलर आपकी पाइल है। आपका दिल ब्लू को चूज करता है तो पाइल 3 है, ब्लैक को चूज करता है तो पाइल 2 है, येलो को चूज करता है तो पाइल 1 है। अपने दिमाग में कैलकुलेशन मत होने दीजिएगा और कुछ जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने की। जिस कलर की ओर रेजोनेशन पहला फील होता है, अट्रैक्शन पहला फील होता है, उसी कलर को चूज करिए। वो कलर की पाइल का आपसे रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट करेगी। तो आपकी रीडिंग में मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करना कैसे है। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी पाइल नंबर के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प हमने कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है। कई लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन नहीं कर पाते हैं या कभी कभी डिस्क्रिप्शन देखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो कमेंट सेक्शन को ओपन करें। कमेंट सेक्शन में भी पाइल नंबर्स लिखे हुए हैं और टाइम स्टैम्प दिया गया है। आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधे अपने पाइल नंबर की रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक भी करिए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और अगर आप मेरे साथ कोई पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करके बुकिंग ले सकते हैं। तो अब आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने येलो कलर चूज किया था तो आपकी पाइल 1 है। और आपके लिए अब हम टैरो रीडिंग शुरू करेंगे। राइडर वाइट की डेक से सबसे पहले हम कार्ड्स को पुल आउट करेंगे और हर बार की तरह सबसे पहले इसको शफल करेंगे। और शफल करने के बाद देखेंगे कि आज दूसरों की फीलिंग या दूसरे किसी खास की फीलिंग आपके बारे में क्या है। वैसे दूसरों की फीलिंग आपके बारे में क्या है, इस पर एक अलग पूरा टॉपिक वीडियो बनेगा। लेकिन आज के कोई स्पेसिफिक पर्सन जिसको आप अपना पार्टनर मानते हैं, जिससे आपका दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, या जिसको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसकी क्या फीलिंग्स आपके लिए हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके लिए, ये सब हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड्स फाइंड आउट हो गए हैं और पहला कार्ड मैंने जो पुल आउट किया है, ये मेरे हाथ में आया है 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। अनोखा कार्ड आया है आपके लिए, पहला कार्ड ही। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ द पेंटिकल्स का। ये भी अपने आप में अलग कार्ड है, मैं भी कुछ भी नहीं कहूंगा इसके बारे में, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जब कनेक्ट होगी तब मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है। तीसरा कार्ड आ गया है अब 3 ऑफ द कप्स का। 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स प्रेम संबंधों के मामले में बढ़िया कार्ड नहीं है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं था, क्योंकि मैं आगे देखना चाह रहा था। और 3 ऑफ द कप्स से बढ़िया कार्ड लव अफेयर के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में कोई दूसरा नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत और एक साथ रीडिंग में आ गए हैं। चौथा कार्ड मेरे पास जो आया है, ये है 7 ऑफ द वॉन्ड्स का। वॉन्ड्स हाउस का 7th नंबर का कार्ड आया हुआ है और पांचवा कार्ड मेरे पास आया है द एम्प्रेस। तो 5 कार्ड्स हमने पुल आउट कर लिए हैं, जिसमें से 4 माइनर अर्केना ग्रुप से हैं और एक कार्ड आया हुआ है मेजर अर्केना ग्रुप से। पाइल नंबर 1 आपके लिए, देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको उनके बारे में हमेशा ये फील आती रही है कि इनकी लाइफ में कोई और था, कोई और था, और वो इनकी लाइफ में इस तरह था जिसे ये अभी तक भूले नहीं है, जो अभी भी इनकी मेमोरीज में बने हुए हैं, बनी हुई हैं। जो भी हो सकता है, मेल या फीमेल, वो कोई भी पार्टनर आपके हों। थोड़ा सा आपके उनके रिलेशनशिप में एक लैक आपने फील किया होगा। कुछ लोगों ने सेपरेटनेस का भी महसूस किया होगा, एहसास हुआ होगा उस पीरियड का भी जब आप एक दूसरे से अलग हो गए थे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक साथ रहते हुए भी अलग थलग महसूस कर रहे थे। एक जुड़ाव की कमी आपने फील करी, एक ऐसा फ्रेश लाइफ में था जो कि निकल गया है। ये सारी चीजें जा चुकी हैं। अब
करंट सिचुएशन में अगर ये कहें, मतलब अभी करंट सिचुएशन से थोड़ा पहले की बात करें, थोड़ा पहले में कुछ महीने और कुछ साल दोनों का मामला आएगा। और चूंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब इसको सुनेंगे तो ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। आपकी उनकी बॉन्डिंग करंट में बहुत बढ़िया बन गई या कुछ समय पहले बहुत बढ़िया बन गई, दोनों चीजें चल रही हैं, इसको समझिएगा। देखिए, करंट और थोड़ा समय पहले ये एक साथ कैसे चल रही हैं, मैं इसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ये इस तरह से है कि कुछ मामलों में, कुछ कपल्स में वे मैरिड हैं और एक साथ रहते हैं तो उनके लिए ये सिचुएशन करंट की होगी। और कुछ जो अनमैरिड हैं लेकिन अपने आप को कपल मानते हैं, अपने आप को एक दूसरे का पार्टनर मानते हैं, उनके मामले में ये चीज थोड़ा सा पास्ट की है। तो थोड़ा सा इस सेग्रीगेशन को समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक ही वर्ड यूज करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं करंट यूज कर रहा हूं, अब आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा फिट कर लीजिएगा। तो करंट सिचुएशन ये है कि आपका उनके प्रति लगाव बहुत अच्छा है और उनका आपके प्रति लगाव बहुत अच्छा है, और आपके जो पार्टनर है, मैं बार बार वो नहीं कहूंगा, मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था वो कि जहां पार्टनर बोलिए ज्यादा अच्छा लगता है तो पार्टनर बोलना ज्यादा बढ़िया लगता है, पार्टनर ही बोलूंगा। आपके पार्टनर के साथ आपका लगाव बढ़िया हो गया, जुड़ाव बढ़िया हो गया, एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया में आप आ गए और हर चीज बेहतर होती चली गई। और तभी किसी ऐसे की वजह से, देखिए दो कंडीशन होंगी, पहला किसी की वजह से चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, ये जो तीसरा होगा इसका कोई ट्रायंगल नहीं बना लव में। मतलब ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके पार्टनर को प्यार करता है या अचानक से आपको प्यार करने लगा, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई। वो आपके फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके इधर के या उधर के लोग हो सकते हैं, आपका मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसका आपके लव अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उनकी वजह से थोड़ी सी चीजें कंट्रोल से बाहर गई, एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है, जिन लोगों का मैरिज अभी नहीं हुआ है उनको ये फीलिंग आई होगी कि किसी की वजह से, किसी ट्रायंगल सिचुएशन की वजह से, क्योंकि आपको पहले भी एक बार शक था कि ट्रायंगल सिचुएशन बनी हुई है, और उस ट्रायंगल सिचुएशन का जो शक था उसकी एक झलक आपने पास्ट में थोड़ी पहले फिर से देखी होगी। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि किसी की वजह से ये एक सेपरेटनेस या अलगाव या थोड़ा सा अवॉइडनेस की कंडीशन बन गई है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब चलिए हम इस पर बात करते हैं। उनका मानना है कि आपको हर तरीके से फुलफिल करके मनाया जा सकता है, आपकी जरूरतें पूरी करके आपको खुश किया जा सकता है। आपकी, अब देखिए, जरूरतें में मटेरियल जरूरतें ही नहीं आ रही हैं, ये एक तरीके से स्पिरिचुअल भी है तो थोड़ा सा मेंटल भी चल रहा है, यानी कि मानसिक तौर पे आपकी रिस्पेक्ट करके, मतलब सामने से आपकी रिस्पेक्ट करके, आपके बारे में अच्छा बोल के, लोगों को अच्छा कह के आपके बारे में, और आपके उन चीजों को मान करके जो आपको पसंद है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग चल करके वे आपको खुश कर सकते हैं, उनका ये मानना है, ये आपके बारे में वो जानते हैं। दूसरी चीज, उनको यह भी पता है कि आप बड़ी जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं या हो जाती हैं। उनको यह भी पता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, फैमिली को छोड़ना आपके बस की बात नहीं है, इसलिए आपकी फैमिली से रिलेटेड मामलों में वो थोड़ा सिक्योर भी रहते हैं। उनका यह भी मानना है कि आप कई बार अपने आप में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं या हो जाते हैं कि आप दूसरे को थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं, और आपकी इस इग्नोरेंस को, आपके इस इग्नोर करने वाले रवैये को भी वो एक्सेप्ट करके चलते हैं, ऐसा उनका मानना भी है। अब दूसरी भी चीजें लेते हैं, साथ ही साथ उनका यह मानना है कि आपकी ये जो फीलिंग उनके लिए है कि उनका रिलेशन पहले किसी और से था, या कोई और उनकी लाइफ में था, या कोई और जो उनकी लाइफ में था या थी चला गया या चली गई, उसके साथ एक कनेक्टिविटी अभी बनी हुई है, एक बात। दूसरी, आपका ये मानना कि इनकी लाइफ में अभी भी ये इतने अट्रैक्टिव हैं या इतनी अट्रैक्टिव हैं कि कोई और इनकी लाइफ में कनेक्ट हो सकता है, तो आपको इसका भी जो डर हल्का सा माइनर सा सताता है, ये सारा आपके दिमाग का वहम है, उनका ये मानना है आपके लिए। और बड़ी समस्या यह है कि कुछ भी करके वो आपके इस वहम को दूर नहीं कर पा रहे, और दूर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वहम है या एक ऐसी थिंकिंग है जिसको आप भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, और ये आपके मन में बन जाती है, बनी आती है। उनके किसी फ्रेंड से उनका बहुत बढ़िया रिलेशन बन जाता है तो भी आपको कभी कभी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी महसूस होती है। आपको ठीक से पता होता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ होगा नहीं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी का लेवल बन जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को समझें, अगर ये थ्री ऑफ द सॉर्ड्स, ये जो फर्स्ट नंबर पर आए हैं, अगर ये यहाँ पर होते 4 पे,
तो ट्रायंगल रिलेशनशिप बना होता, लेकिन ट्रायंगल रिलेशनशिप नहीं है। और अगर उनकी लाइफ में कोई था तो वो जा चुका या जा चुकी, और अब वो लौट के इनकी लाइफ में नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। उनकी जो फीलिंग है अभी आपके लिए बिल्कुल प्योर है, क्लियर है, क्लीन है, प्यार आपसे है तो आपसे ही है। हालांकि उनका बिहेवियर थोड़ा सा कभी कभी रूखा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो आपको समझ में नहीं आता, और कभी कभी ऐसा हो जाता है जो बड़ा एडजस्ट करने वाला हो जाता है, चीजों को एडजस्ट करते रहते हैं, हर चीज को सेट करते रहते हैं या करती रहती हैं। किसी को बुरा ना लगे इसका भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, और फिर आपको बुरा लग जाता है। सबको बुरा ना लगे इस चक्कर में वो आपको बुरा लगा देते हैं। तो इस सब चीज को वो ना तो रोक सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं। दूसरा, उनको आपके साथ बड़ा सुकून महसूस होता है। आप हट जाएं उनकी लाइफ से तो दुख होता है, आप कहीं चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, ना बोलें, तो वो एक प्रकार की उलझन की स्थिति में आ जाते हैं। एक ऐसी हलचल मन में उनके शुरू हो जाती है जिसमें वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते। फिर वो आपको मनाने वनाने की कार्यक्रम में भी इन्वॉल्व होते होंगे, और अगर मनाना पसंद नहीं है तो उनके पूरे बिहेवियर से आप ये समझ सकते हैं कि उनको ये बात आपकी बिल्कुल पसंद नहीं कि अब इस समय आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे या नहीं कर रही। तो इस एक चीज पर उनको थोड़ा सा आपसे अटेंशन चाहिए कि आप उनके प्रति उतना ही समर्पण का भाव रखें जितना वो आपके प्रति रखते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बहुत जोर से क्लियर कर दूं कि आज मैं क्रश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्रश का मतलब वन साइडेड लव है। मेरा किसी पर क्रश है, उसको मैंने बताया नहीं है, ये क्रश हुआ। मैंने उसको जाके बता दिया, ये प्रपोजल हुआ, उसने ना कर दिया, ये एक्सेप्टेंस खत्म हो गई, यानी कि रिलेशन बनने से पहले ही ब्रेक हो गया। उसने मेरी बात मान के एक्सेप्ट कर लिया, रिलेशनशिप बन गया। तो ये कई कंडीशन है। क्रश के ऊपर कभी फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कहीं क्रश है तो ये चीजें रेजोनेट नहीं करेंगी, तो परेशान मत होइएगा। एक बात का और ध्यान रखें कि थोड़ा उनको और रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, थोड़ा उनको और स्पेस देने की भी जरूरत है। कभी कभी आपका उनकी टेरिटरी पर अटैक कर देना, वो होता है ना, जैसे कहते हैं कि उनके एक दायरे में आपका जबरदस्ती घुस जाना उनको पसंद नहीं आता। आपकी ये वाली बात उनको नापसंद है। कभी कभी वो ये भी चाहते हैं कि आप शब्दों की बजाय फीलिंग्स को फील करें। कभी कभी वो ये भी चाहते हैं कि आप उनको और समझने की कोशिश करें, उनके मनोभावों को समझने का प्रयास करें। और अगर आपकी पार्टनर कोई फीमेल है तो वो चाहती हैं, अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा मैं सेग्रीगेट करूंगा, महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि आप अगर पुरुष हैं, मेरा शो अभी देख रहे हैं, और आपकी पार्टनर फीमेल है, तो आपकी फीमेल पार्टनर चाहती हैं आपसे कि आप उनको न सिर्फ पूरा प्यार दें, पूरा अटेंशन दें, पूरा सम्मान दें, पूरी केयर करें और पूरा समर्पण का भाव रखें। और अगर आप महिला हैं तो आपके जो मेल पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आप सबसे पहले उनके टेरिटरी में इंटरफियर ना करें। उनके कुछ अलग व्यक्तित्व हो सकते हैं, कुछ अलग चॉइसेस हो सकती हैं, उसका भी सम्मान करें, अपनी चॉइसेस को थोपे नहीं। हो सकता है उसको पिंक कलर ना पसंद हो और आपको बहुत पसंद हो, तो उसको पिंक शर्ट पहनाने की कोशिश मत करिएगा। वैसे मैं तो पहन लेता हूँ, लेकिन समझें इस चीज को। मेरे ख्याल से ये एक एग्जाम्पल था, आप समझ गई होंगी। दूसरा, इस चीज का भी सम्मान करें कि उनके खाने पीने की आदतों में भी आपके आदतों से वेरिएंस हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है फाइल नंबर 1 आपके लिए, स्टार्टिंग में, बैक में, पास्ट में, एक डीप पास्ट में, अगर आपका रिलेशनशिप 1 साल पुराना है तो भी वो पास्ट 1 साल पहले खत्म हो गया। आपका रिलेशनशिप 6 महीने पुराना है तो 6 महीने पहले ये पास्ट खत्म हो गया। मतलब ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो उस हिसाब से ही पास्ट एडजस्ट होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द पर्सन, पर्सन टू पर्सन वैरी भी करेगा। और अगर आपका रिलेशनशिप 10 साल पुराना है तो उनका पास्ट 10 साल पहले खत्म हो चुका था, आपके उनकी लाइफ में एंटर करने से पहले, ठीक पहले। कोई अगर था रिलेशन, टची था, बहुत गहरा था, क्रश वाला था, मतलब तीनों में से कोई भी था, तो 3 के तीनों खत्म हो चुके हैं, अब उसका कोई लेना देना नहीं है। बंद कर देता हूँ इसको। दैट्स इट। अभी चीजें आपके फेवर में हैं। फाइल नंबर 1 अगर आप देख रहे हैं और फाइल नंबर 1 आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो आपको जानकर खुशी होगी, और आपके लिए ये एक अच्छी खबर है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके प्रति लॉयल है। एक बार क्लोज करने से पहले मैं जेन टैरो कार्ड की एक गाइडेंस लेना चाहूंगा। आज बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं लेनी है इनसे, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही हमें देखना है कि उनकी आपके बारे में क्या फीलिंग है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं,
और मैं ज़ेन टैरो कार्ड से भी एक बार हेल्प लेकर के देखूंगा कि जो कुछ भी अभी राइडर वाइट ने बताया उसमें कितना क्या था। इंटीग्रेशन का कार्ड आ गया जो बताता है कि एनर्जी अब पहले के मुकाबले काफी चेंज हो गई है, एनर्जी में बहुत बहुत परिवर्तन आ गया है, मूड में परिवर्तन आ गया है, पूरी पर्सनैलिटी बदल चुकी है। और अगर पिछली पर्सनैलिटी कहीं से भी आपको उनकी पता चलती है तो उसका कंपैरिजन प्लीज आज की उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल करके उनको तंग ना करें, वो आपकी फीमेल पार्टनर हो मेल पार्टनर हो कोई भी, ये दोनों पर लागू होगा। और सबसे मेन चीज, जब उनके साथ रहें तो अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें, अपनी फीलिंग को अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। जितना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से होगी, जितनी पॉजिटिव वाइब आपके अंदर से निकलेगी, उनका प्यार आपके प्रति उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ मैं आपके प्यार को बढ़ाने के लिए एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि आपको उनके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ये मुझे फिर से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अनमैरिड कपल्स के लिए ये ट्रस्ट का लेवल थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए, मैरिड के लिए अनलिमिटेड हो सकता है। तो अपने ट्रस्ट लेवल को अगर आप अनमैरिड हैं तो लिमिटेड रखिए, और अगर मैरिड हैं तो आपको उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखने की कोशिश करनी होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक चीज और बता गए हैं, मैंने भले दिया है इनको, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है मेरे को याद है, अभी भूला नहीं हूँ। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका ट्रस्ट उनके ऊपर कितना है, इसका गाना मत गाइएगा, बताइएगा मत कि खुद से ज्यादा भरोसा तुम पर, ये सब मत बोलिएगा, फिल्मी डायलॉग देने की जरूरत नहीं है। आप ट्रस्ट करते हैं, आपको पता है, दिखाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है उसको। अगर थोड़ी चीजें कम पता है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग हम यहीं पर क्लोज करेंगे। अगली रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में से किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है तो उसके साथ लिंक शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आपने करे हैं, बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने किए, व्हाट्सएप पर भी किए। व्हाट्सएप पे मैं बता दूं कि जो कुछ भी कमेंट्स होते हैं वो मेरे तक आ जाते हैं। यूट्यूब पर सारे कमेंट्स पढ़ करके रिप्लाई मैं खुद करता हूँ। और अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप करके, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉल नहीं पिक होगी, क्योंकि ये व्हाट्सएप कंप्यूटर सिस्टम पे चलता है जहाँ कॉल नहीं ली जा सकती, वो सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। तो आप उस पर मैसेज करिए और बिल्कुल आपकी वहां पर जो मेरी टीम है वो हेल्प करेगी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही पाइल नंबर 1, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने ब्लैक कलर चूज किया था तो आपका पाइल नंबर है 2। और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर की सोच आपके बारे में क्या है। सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेंगे ताकि इनका लास्ट रीडिंग से लिंक ब्रेक हो जाए और नई रीडिंग के लिए ये बिल्कुल एनर्जाइज्ड हो जाए। आप अगर पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि टैरो कार्ड्स में कुल 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वाइट की डेक में, जो मेन टैरो कार्ड्स हैं। अब तो बहुत सारे आ गए हैं जिसमें 44 कार्ड्स भी होते हैं एंजल्स वगैरह के। तो खैर सबसे एक्यूरेट अभी तक यही मानी जाती है, इससे बहुत डीप इंफॉर्मेशन आती है। जब हमें डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इसी डेक का यूज करते हैं, इसलिए मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। अब पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये आया है एस ऑफ द वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए पुल आउट हुआ है, ये है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। दो कार्ड, दोनों पॉजिटिव, दोनों बढ़िया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हाउस से और दोनों ही माइनर आर्केना से। टैरो कार्ड में दो ग्रुप्स हैं, मेजर आर्केना ग्रुप और माइनर आर्केना ग्रुप। मेजर आर्केना में 22 कार्ड है जिसमें से ये द फूल पहला कार्ड है, ये आया हुआ है, नंबर 0 इसका है। और माइनर आर्केना में 56 कार्ड है जिसमें से 2 कार्ड आ चुके हैं, तीसरा कार्ड भी आ गया है 10 ऑफ द कप्स का। आज की रीडिंग बड़ी पॉजिटिव जाने वाली है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। और ये भी पॉजिटिव कार्ड आ गया है 6 ऑफ द पेंटिकल्स का। हालांकि जैसे ही मैंने पॉजिटिव बोला इन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें बतानी शुरू कर दी हैं जो शायद आपके फेवर में नहीं है या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो सारी चीजें मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा। अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका रिलेशन कैसा है। रिलेशनशिप आपका काफी हेल्दी है पाइल नंबर 2, एक दूसरे को समझने वाली कंडीशन है, अंधा विश्वास वाले सिचुएशन से भी आप गुजर चुके हैं। एक दूसरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना आपको फायदा भी दे गया, नुकसान भी दे गया, दोनों रहा। लेकिन अभी करंट की सिचुएशन ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं। ये चीज मैं जो बता रहा हूँ ये मैरिड कपल और अनमैरिड कपल दोनों के लिए है। लेकिन फ्यूचर में आपका रिलेशन कैसा होगा इसको लेकर के आप थोड़ा सा चिंताग्रस्त जरूर रह रहे हैं। और चिंताग्रस्त रहने का कारण ये है कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बहुत ही अलग किस्म का है। एक ऐसा बिहेवियर उनका है जिसकी वजह से कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि पता नहीं आपके रिलेशनशिप का आगे क्या होगा, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये एक कंडीशन बनी हुई है।
सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर का किसी के साथ में कोई ट्रायंगुलर रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, और चूंकि ट्रायंगुलर रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, और हाँ, आपने उनके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी समय भी बिताया है, आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, और एक दूसरे को मतलब एक तरीके से कहें पाई नंबर 2 तो आप सोलमेट्स होंगे। और मुझे सोलमेट कहने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही, लेकिन इस सब के बावजूद, सोलमेट होने के बावजूद, आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा खिंचाव और अलगाव दोनों महसूस करते हैं, और ये टाइम टाइम पर चेंज होता रहता है। इसके पीछे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कुछ, वर्तमान यानी कि उस वर्तमान की, जिस वर्तमान में ये घटनाएं घटित होती हैं, उस वर्तमान की समस्या और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चीजें बदलती हैं। करंट सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि उन्हें आपसे बेटर लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। आपके बारे में उनकी फीलिंग है कि उनका लाइफ आपके साथ सेट हो जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा, यानी अगर आप अनमैरिड हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ जब सेट होगी तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, परिवार अच्छा होगा और बाकी सारी चीजें उनके फेवर में होंगी, और वो एक खुशहाल हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो करंट में भी आप देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपके पास आकर ही सुकून महसूस करते हैं। घर से ज्यादा सुकून घर से ज्यादा सुकून उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। आपके पार्टनर ऐसे पार्टनर हैं जिस पर आप भी भरोसा कर सकते हैं, और मजेदार बात यह है कि वे आप पर भरोसा करते हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि वे आप पर इस कदर भरोसा करते हैं कि अगर एक बार आप उनको धोखा देने का प्रयास करें तो भी उनका भरोसा नहीं टूटने वाला। वे आपके दिए धोखे को भी ये मानकर चलेंगे कि जरूर इसकी कोई वजह होगी, उनकी कोई गलती होगी, इसीलिए आपने ये सब धोखा दिया है। धोखे का मतलब अब ऐसा धोखा नहीं कि आप किसी और से रिलेशन बना लें। धोखे का मतलब किसी छोटी मोटी चीज में धोखा देना होता है, और यहाँ पर ये चीज भी नहीं आ रही कि आपका रिलेशन किसी और से बनने वाला है। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप के लिए आज की रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग पार्टनर्स के बीच में हो रही है, और गलती से अगर आप ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो बिल्कुल परेशान मत होइए। कभी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप पे जब मैं रीडिंग करूंगा तो बाकी लोगों से ये मैच नहीं होगी, फिर आप खुश हो लीजिएगा। अच्छा, उनकी फीलिंग तो मैंने ये आपको बताई, और दूसरी उनको भी इस चीज का डर है, ये जो खुशियों का मौका है, खुशियों का मौसम है, ये खत्म ना हो जाए। वो कहते हैं ना कि वसंत के बाद पतझड़ आ जाता है, तो ये सबको पता है, उनको भी पता है, आपको भी पता है, और डर दोनों का एक जैसा है, दोनों का ट्रस्ट एक जैसा है, दोनों की खुशियां एक जैसी हैं, और दोनों का डर एक जैसा है। इसी वजह से मैंने कहा आप सोलमेट्स हैं, और सोलमेट होने की वजह से आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे को एक मतलब अच्छी तरीके से कंप्लीट करने का भी काम करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करिएगा। मतलब किसी भी सर्कमस्टेंस में अगर जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे के लिए स्टैंड लीजिए, एक दूसरे के लिए खड़े होइए, एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करिए। और अगर कोई थर्ड पर्सन आपको या उनको नीचा दिखाने का प्रयास करे, या कभी उनकी गलती की वजह से उनको डोमिनेट करता है आपके सामने, तो अपने आप को उतार कर उन्हीं के स्टैंड पर नीचे ले जाइए कि अगर वो वहां पर है तो मैं भी वहां पर हूं। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, ये एक चीज आपके रिलेशनशिप को और मजबूती देने का काम करेगी। मान लें आपके हस्बैंड से कोई गलती हो गई और कोई थर्ड पर्सन उसने आपको ये बताया, आपको वहां पर तुरंत ये कहना है कि उनकी जो ये गलती है उसमें मैं भी शामिल, मुझे भी ये बात पता थी और मेरी भी गलती है कि मैंने उस चीज को रोका नहीं। बिल्कुल उनके स्टैंड पे जाके खड़ी हो जाइए। और अगर आपकी वाइफ है और उनके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो भी आपको ये करना होगा। जब जब ये करेंगे आपका रिलेशन और मजबूत होगा, और जो फ्यूचर के लिए एक हल्का सा डर आपके मन में आता है वो खत्म होगा। अब इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ट्रस्ट बिल्डिंग जो आप दोनों की एक दूसरे के साथ बनी है उसमें समझौतावादी रुख अपनाने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति लूज मालूम होता है। ट्रस्ट तो पूरा है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है उतना। दोनों चीजों में फर्क है और बहुत बारीक सा अंतर है, इसको आप समझिए। ट्रस्ट का मतलब भरोसा, किसी के भरोसे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको अपने भरोसे पर कार्य करने की योग्यता देता है, पावर देता है। तो वो चीज आपके अंदर कम दिखती है, आप कॉन्फिडेंट कम है। अभी इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या लव रिलेशनशिप में हैं और एक साथ बैठकर आज की ये रीडिंग देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने आज की ये रीडिंग एक साथ बैठकर देखी, क्योंकि अब का फ्रेज जो ये मैं बोलने वाला हूं ये दोनों के लिए और दोनों को एक साथ सुनना चाहिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि अपने पार्टनर को बैठाकर ये वाले फ्रेज को आप टाइम लाइन नोट कर लें, जो टाइम आ रहा है स्क्रीन पर। मतलब आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर टाइम आ जाता है ना नीचे यूट्यूब पर, तो वो टाइम नोट कर लें और उनको दिखाना है कि इतने बजे से मतलब इतने टाइम से इतने टाइम तक इसको देखना है।
एक दूसरे के ऊपर जितना ज्यादा आप भरोसा करते हैं, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतना एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। आप एक दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे तो मोटिवेशन लेवल दोनों का बढ़ जाएगा। आप एक ऐसे सोलमेट हैं कि अगर किसी काम को इन्वॉल्व होकर एक साथ करेंगे तो उस चीज में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं एक हेल्प ले लूं इसको बोलने से पहले क्योंकि बोल दूं, और क्योंकि एक्चुअली ये यहाँ पर उस बारे में कार्ड नहीं लिया था, ये पैसों का मामला है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप के साथ साथ अगर आप, यहाँ पर ये चीज आई थी, मैं बोलने वाला था कि आप पार्टनरशिप करें बिजनेस में तो तरक्की मिलेगी, लेकिन 6 ऑफ द पेंटिकल्स ने मुझे यहाँ रोका और बताया कि ये नहीं होगा। लेकिन मुझे फिर भी दिख रहा था, बिकॉज 10 ऑफ द कप्स पॉजिटिव थे, 6 ऑफ द पेंटिकल्स भी पॉजिटिव आए हैं, 10 ऑफ द पेंटिकल्स पॉजिटिव आए, तो ये एक तरीके से देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सही जा रहा हूँ। लेकिन फिर इन्होंने रोका तो मैंने कहा कि सजेशन ले लेता हूँ, तो 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स आ गया। 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स बताता है कि अगर आप किसी ज्वाइंट वेंचर में अभी तक नहीं इन्वॉल्व है, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, फिर से इन्होंने बताया, अगर आपका कोई ज्वाइंट वेंचर पहले से चल रहा था जिसमें आप इन्वॉल्व हैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर कोई नया ज्वाइंट वेंचर खोलना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये ना करिएगा, इसमें थोड़ा सा रिस्क जरूर है। इसको इस तरह से भले कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं, फिर सब कैसे करें? तो उसका तरीका है, एक को मालिक बनाइए और दूसरे को उसमें इन्वॉल्व कर दीजिए, यानी कि पार्टनरशिप ना करिए। बेटर है अगर आप दोनों जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड के नाम फर्म कर दीजिए या वाइफ के नाम पे फर्म कर दीजिए। दुकान है तो दुकान हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक के नाम कर दीजिए और आपस में काम शुरू कर दीजिए दोनों मिलकर के, वो सब चलेगा। लेकिन अगर आप पार्टनर हो गए ऑन पेपर, तो वहां पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वो भी आर्थिक, और आर्थिक नुकसान इस कदर से होगा कि वो बहुत ज्यादा होगा, पूरा पैसा डूब सकता है, तो ये मत करिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप सोलमेट हैं और सारी चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में अच्छी फीलिंग रखते हैं, अच्छी राय रखते हैं, आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उनको ये भी पता है कि आप उनकी लाइफ को मैनेज करके रखे हुए हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने मेल पार्टनर के साथ एक सिक्योरिटी का एहसास होता होगा, उनके साथ एक सुरक्षा की भावना मजबूत होती होगी। और अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी फीमेल पार्टनर के साथ अपने पूरे होने का एहसास होगा। तो ये चीज दोनों के साथ में, दोनों की तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव आ रही है, सब कुछ सही है। अब एक हेल्प लेते हैं जेन टैरो कार्ड की और देखते हैं कि जेन आपके बारे में क्या बताते हैं। जेन गुरुज इसमें है तो वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और मेरे पास जो कार्ड आया है ये है टर्निंग ऑन का। टर्निंग ऑन का जो कार्ड है इसकी इंटरप्रिटेशन एक बार देखता हूँ, ये किसी से इंटरप्रेट कर रहे हैं या इनको अकेले बातचीत करनी है। जी हाँ, इनकी इंटरप्रिटेशन शुरू हुई है द फूल के साथ में, बाकी सारे कार्ड्स के साथ ये बातचीत नहीं कर रहे। अब मैं इनका देखता हूँ कि क्या मैटर है। जो चीजें बीत गई हैं आपकी लाइफ से, पहली वो बात। दूसरी, लोग आपको कुछ भी कहते हैं आपके पार्टनर में, वो बात बिल्कुल इग्नोर कर दें, खत्म कर दें, हटा दें दिमाग से। आपने क्या गलतियां करी, उन्होंने क्या गलतियां करी, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, दोहराव की जरूरत नहीं, और उसको किसी को याद कराने की जरूरत नहीं। किसी को याद मत कराइएगा कि तुमने ये गलतियां करी थी, तुम तो ऐसे ऐसे थे, मत कराइए याद, इससे चीजें तल्ख होंगी। ट्रस्ट थोड़ा बढ़ाने की, सॉरी ट्रस्ट कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। ट्रस्ट तो आपका है, लेकिन खुद पर ट्रस्ट और बढ़ाने की जरूरत है। खुद पर क्या ट्रस्ट बढ़ाना है उसको भी सुने। आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है, ये आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने पार्टनर पर नहीं ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर वो मान लीजिए मेल है और किसी लड़की के साथ घूम रहा है तो आपको ट्रस्ट है कि अरे कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मुझे इतना भरोसा है अपने आप पर कि मेरा पार्टनर कहीं नहीं जाएगा। और अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि वो कहीं नहीं जाएगी, पहली चीज। दूसरा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपको अपने एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करनी है। तीसरे, किसी भी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना है। दूसरे लोग आपका कान भरने की फ्यूचर में कोशिश कर सकते हैं, उस चीज को बिल्कुल अवॉइड करने का प्रयास भी करना है। और करंट सिचुएशन में अगर कुछ लोग आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ निगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, कुछ निगेटिव बातें बता रहे हैं, तो वहां पर आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने आप में स्थिर होने की जरूरत है। तभी आपका रिलेशनशिप मजबूत रहेगा और इन फ्यूचर अच्छा होगा। और अगर आपने लोगों की बेकार की बकवास सुनी तो आपके रिलेशनशिप पर नुकसान हो सकता है। वैसे हर चीज आपके फेवर में आई है, इस एक बात का आप ध्यान रखेंगे पाइल नंबर 2, तो आपके लिए सब चीज सही रहेगी। तो पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग को यहीं पर हम क्लोज करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंसेस जरूर लिखें, भूले नहीं। कमेंट सेक्शन यूट्यूब का जो है उसे मैं खुद रीड करता हूँ और सारे कमेंट्स पर मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। जब भी मैं होता हूँ ट्रेवल वगैरह में तो मैं रिप्लाई करता रहता हूँ।
और आज के वीडियो को अगर आपको लगता है आपके फैमिली और फ्रेंड्स में से किसी को इसकी जरूरत है तो उनके साथ इसका लिंक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप में से कुछ लोग अगर मेरे साथ अपना पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप चैट करें और उस व्हाट्सएप चैट पर आपको मेरी टीम के लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको मेरी बुकिंग मिल सकती है। वो आपको हेल्प करेंगे मेरे साथ टैरो सेशन बुक करने के लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए यहीं तक। अगले वीडियो में पाइल नंबर 2 हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आपका स्वागत है। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स को हर बार की तरह एक बार शफल करेंगे ताकि इनका लिंक टूट जाए पुरानी रीडिंग से। और अब हम इसको फैन आउट करेंगे और देखेंगे कि आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। पहला कार्ड हमने पुल आउट किया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स का, और दूसरा कार्ड हमने पुल आउट किया है 9 ऑफ द कप्स का। तीसरा कार्ड आया हुआ है द मून। चौथा कार्ड मेरे पास आया है 7 ऑफ द वॉन्ड्स। और पांचवा कार्ड जो आया हुआ है यह है नाइट ऑफ द कप्स का। तो 5 कार्ड हमने पुल आउट किए थे, 5 कार्ड आ गए हैं और अब देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आई हुई। किसी ने एक बार मुझे व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर कमेंट किया था कि मैं बहुत कम कार्ड्स से काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स, अगर जैसे मान ले मैंने 5 कार्ड निकाले हैं और कोई एक और ऐसा कार्ड है जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आनी है, तो ये अपने आप में इतना एनर्जाइज्ड होते हैं, इतने इनकी पावर होती है कि ये उस कार्ड की इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे दे देते हैं, तो मुझे इसलिए ज्यादा कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो खैर ये अपने एक्सपीरियंस की बात है और टैरो कार्ड्स आप मतलब रीडर के साथ कितना रेजोनेट है और रीडर को कितना कमांड उन्होंने दे रखा है अपने ऊपर, ये इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ की बात करते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर बीच में एक लैक आ गया और अभी की कंडीशन ये है कि आपको लगता है कि आगे आपके फ्यूचर में रिलेशनशिप का भविष्य क्या होगा। आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, आप थोड़ा डरे हुए भी हो सकते हैं, थोड़ा डिप्रेस भी हो सकते हैं, थोड़ा तनावग्रस्त भी हो सकते हैं और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एक सेपरेशन का पीरियड भी चल रहा हो। पाइल नंबर 3, चीजें जो आपके फेवर में थी वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से, सिचुएशन की वजह से, माहौल की वजह से और आपके भाग्य की वजह से इस कंडीशन तक पहुंची है। अच्छी बात आपके लिए यह है कि फ्यूचर में चीजें वापस से मुड़ेंगी और चीजें आपके फेवर में वापस आएंगी। आपके पार्टनर का सोचना आपके बारे में यह है कि चीजों को हैंडल करने में आप बड़े कच्चे हैं या बड़ी कच्ची हैं और आप इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पर उन्हें आपके लिए काफी दुख महसूस हो रहा है। कुछ मामलों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे पाइल नंबर 3 में जिनको इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही होगी अपने पार्टनर की ओर से कि उधर क्या चल रहा है। एकदम नो कनेक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी सारी चीजें छन छन के आपके पास आ रही होंगी जिससे आपको पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं मिल रही होगी कि उस साइड में चल क्या रहा है। लेकिन आप इस चीज में बिल्कुल हैरान और परेशान भी हो सकते हैं कि सब कुछ इतना बढ़िया था, सब कुछ इतना अच्छा था और ये अचानक से क्या हो गया। तो ये जो अचानक से हुआ है ये अचानक से नहीं है, ये पहले से पूर्व निर्धारित था। इसको आप रोक नहीं सकते थे या नहीं सकती थी। इस चीज से, इस पीरियड से आपको गुजरना ही है आगे जो बेहतर चीजें आ रही हैं उस तक पहुंचने के लिए। अब देखते हैं कि वो आपके बारे में करंट में क्या क्या सोचते हैं। उनका मानना यह है कि जिस तरह से वो चिंताग्रस्त हैं आपको लेकर के, बिल्कुल वैसे ही, यहां तक कि उससे कहीं ज्यादा परेशान आप होंगी या आप होंगे उनके बारे में। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि वे आपको अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। कुछ इंफॉर्मेशन को उन्हें अपने तक ही रखना है, बाद में फ्यूचर में वो इंफॉर्मेशन आप तक पास ऑन करेंगे, लेकिन तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उनको पहले तो ये देख लें कि उनको क्या लगता है। उनको ये भी लगता है कि आपके द्वारा उठाए गए कदम कुछ जल्दबाजी के हो सकते हैं, कुछ इम्पेशेंट एक्शन आपके ओर से ऐसे हो सकते थे जो उनको नहीं पसंद आए, या वे चाहते थे कि वो इम्पेशेंट एक्शन धैर्य खो करके आप ऐसी चीजें ना करें जिसकी वजह से उन्होंने आप तक काफी सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचने से रोका है। उन्हें लगता है कि आप थोड़ा जल्दबाज हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और बहुत भावुक भी हैं। तो आपको तकलीफ ना हो, आपकी एक तरह से केयर करने के लिए उन्होंने अभी इस लैक को आने भी दिया है।
रिलेशनशिप की बात करें तो उनके हिसाब से आपके और उनके रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपका और उनका रिलेशनशिप हेल्दी था और है और रहेगा, और आने वाले समय में अगर मैं थोड़ी टाइम लाइन लेने की एक बार कोशिश करूं तो आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है, और मैं देखता हूं कि ये गुड न्यूज आपको कब तक मिलने वाली है। कार्ड को, डेक को मैंने कट आउट किया है। इन्होंने अभी पहले कार्ड पे मुझे ब्लॉक किया, टाइम लाइन नहीं दी। दूसरे कार्ड से टाइमलाइन लेने की कोशिश करते हैं, इन्होंने फिर से ब्लॉक किया। यानी कि ये सर्कमस्टेंस जो चल रहा है, इसकी टाइमलाइन तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन इन 5 कार्ड्स में से पुल आउट करने की कोशिश करें तो अगले 6-7 महीने में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, गुड न्यूज मिल सकती है। लेकिन जो 2 कार्ड टाइमलाइन से रिलेटेड मैंने पुल आउट किए थे उसमें एक वार्निंग थी, और वार्निंग ये थी कि अगर आपने थोड़ा सा अपने पेशेंस को खो दिया, धैर्य को खो दिया, तो ये टाइमलाइन इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। इसलिए धैर्य बनाए रखें। आपकी करंट सिचुएशन जो कुछ भी है, आपके पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसे ज्यादा लोगों से शेयर ना करें। थर्ड चीज, अब इसके थर्ड मतलब और आगे चलने का प्रयास करते हैं। उनका जो बिहेवियर आपके लिए है, या उनकी जो फीलिंग आपके लिए मेन फीलिंग है, वो ये है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन यहाँ ये भी वाइब्स आ रही हैं कि आपके साथ उनका जो फ्यूचर है वो कितने परसेंट ओके है, कितने परसेंट सही है, इसको लेकर के उधर भी कंफ्यूजन बनी हुई है। तो पाइल नंबर 3 अगर आपका है तो आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज तो अभी हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन ऐसी नहीं है जो फ्यूचर में खत्म नहीं हो सकती। फ्यूचर में चीजें आपके फेवर में आ रही हैं, बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी है, चीजों को संभाले रखने की कोशिश करनी है जो एज इट इज मोमेंट चल रहा है ये चलता रहे। अब आपके लिए हम जेन टैरो कार्ड से एक इन्फॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे कि क्या निकल कर आता है, और गाइडेंस भी क्या देते हैं ये, मतलब क्या कंडीशन आती है निकल करके कि वो आपका जो पार्टनर है आपके बारे में क्या सोच रहा है, और साथ साथ आएगा कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपके लिए बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड आया हुआ है। बियॉन्ड इल्यूशन का जो कार्ड है इसकी इंटरप्रिटेशन अब शुरू हो गई है। सबसे पहले ये कार्ड अकेले कुछ बातें बता रहा है जो कि इस तरह से हैं कि आप दिमाग में जो कुछ भी चला रहे हैं वो सच हो ये जरूरी नहीं है, साथ ही साथ दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता चल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उस इमेजिनेशन को करने की कोशिश ना करें जो एक्यूरेट भी नहीं है, सच भी नहीं है, सिर्फ आपके गेसेस पर डिपेंड है। तो वहां तक जाने का प्रयास ना करें क्योंकि वो आपको सिर्फ पेन देगा। दूसरी चीज, आपका पार्टनर आपके बारे में एक साइकिक एनर्जी फील करता है, एक साइकिक बॉन्डिंग फील करता है या करती है, लेकिन आपके पार्टनर को यह भी पता है कि आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, जिसकी वजह से वो हर इंफॉर्मेशन आपको देने से कतरा जाते हैं या कतरा जाती हैं। और चूंकि आप काफी भावुक हैं इसलिए जल्दी रिएक्ट करना आपके बिहेवियर में है, तो इससे भी आपका पार्टनर थोड़ा घबरा जाता है या घबरा जाती है, और आपको इस चीज को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा। बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें, इस चीज पर थोड़ा ध्यान दें। ज्यादा जल्दी रिएक्ट करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला। आपके लिए जो सजेशन है वो ये है कि अभी थोड़ा इत्मीनान रखें, पार्टनर पर अपने विश्वास रखें, वो लौट कर आएगा। इसके मैसेजेस, इसके संकेत बढ़िया मिल रहे हैं, और उनका आपके साथ एक बार फिर से बॉन्डिंग भी बन जाएगा। मतलब इसको इस तरह ना समझें कि ये रीयूनियन होगा, ये एक तरह का पिटफॉल है, रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, वो आपके बारे में पॉजिटिव हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए वो कोशिश भी करेंगे और प्रयास उनके सफल भी होंगे और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। तो पाइल नंबर 3 आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या क्या करना है, और आज की रीडिंग आपके लिए यहीं क्लोज करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को लगता है आपको इस वीडियो की जरूरत है तो उसको लिंक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी और बिल्कुल आपकी हेल्प करेगी मेरी टीम कि आप कैसे मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके पास फिर से आऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।